बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक जंगल में बहुत बड़ा शेर रहता था। वह बहुत ताकतवर था। जंगल बहुत खूबसूरत और विशाल था। शेर उस जंगल में राजा की तरह घूमता था। शेर वही जंगल से शिकार करके अपना पेट भरता था। दिन बहुत मजे में गुजर रहे थे। एक दिन शेर बहुत ज्यादा भूखा था। उसको बहुत जोरों से भूख लगी थी। आज तो बड़ा शिकार करूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो चल के देखते हैं, कहीं कोई शिकार का जुगाड़ हो जाए तो। बहुत जोर से भूख लगी है। बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख के मारे वह जंगल से इधर उधर भटक रहा था। जब वह जंगल में इधर उधर भटक रहा था तो अचानक उसको एक लोमड़ी दिख गई। ये तो बहुत मोटी ताजी लोमड़ी है। चलो इससे ही आज काम चलाता हूँ। उसने लोमड़ी को देखते ही जरा भी टाइम गवाए उसे मारने के लिए चलने जाता है। तभी लोमड़ी सोचती है, अगर आज इससे बची नहीं तो आज मेरा काम तमाम। कुछ तो करना पड़ेगा। उसने शेर से कहा, आप मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मुझे यहाँ भगवान भेजे हैं। यदि आप मुझे खा लोगे तो भगवान आपको सजा देगा। शेर लोमड़ी की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। भगवान ने मुझे सारे जानवर का राजा कहा है और सारे जानवर मुझसे डरते हैं। यदि आप मुझे खा लोगे तो भगवान आपको पाप देगा। इसे सुनकर शेर को विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि इसके बात पे विश्वास करूं या ना करूं। यह सोचकर वह कंफ्यूज हो रहा था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। लेकिन लोमड़ी कह रही थी कि उसे भगवान ने भेजा है। शेर लोमड़ी की बातों में थोड़ा थोड़ा आ रहा था। क्या इसे मैं आज खा लूंगा तो वाकई में भगवान मुझे सजा देगा? यह बात सोचकर शेर थोड़ा देर के लिए रुक गया। शेर को सोचता देख लोमड़ी ने कहा, यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो रहा हो तो आप एक बार खुद हमारे साथ चल के देखो। सारे जानवर हमसे डर के भागते हैं। यदि जंगल के जानवर मुझसे डर के नहीं भागे तो आप बेशक मुझे खा लेना। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने सोचा, चलो आज देख ही लिया जाए इस मामूली सी छोटी सी लोमड़ी से क्या इस जंगल के सारे जानवर डरते होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज इसी से अपना भूख मिटाऊंगा। यही सोचकर शेर ने लोमड़ी के साथ जंगल में जाने के लिए निर्णय लिया। चालाक लोमड़ी आगे आगे चल रही थी और शेर उसके पीछे पीछे चल रहा था। और सचमुच जंगल के सारे जानवर उन दोनों को देखकर भाग रहे थे। लेकिन उस बेवकूफ शेर को यह नहीं पता था कि लोमड़ी अपनी चालाकी दिखा रही है और दरअसल जंगल के सभी जानवर लोमड़ी को देखकर नहीं बल्कि शेर को देखकर भाग रहे थे। तब शेर ने सोचा, वाकई इस लोमड़ी को भगवान ने भेजा है, इसीलिए जंगल के सभी जानवर इसे देखकर भाग रहे हैं। और यही सोचकर वह बेवकूफ शेर वहां से भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाओ तो वहाँ अपना दिमाग चलाना और तरकीब निकालना मत भूलना, क्योंकि दिमाग से ज़्यादा ताकतवर बल नहीं होता।